न्यू सोचेगा ये कोई मरेगा, लेकिन खास करांगे जब यह नगर पालिका इतनी बूंदी थी या तो नारनौंद की क्यों न तड़वाई है, पर लूडो की तड़वा के जब बास की तड़वाना आवर है, ये जो बास का पैसा है नहीं वो नारनौंद बनाना चाहता है राम गौतम तो है कभी उसने नारनौंद ने चिमकाना चाहता है। जहाँ तक गैदरिंग की बात कर रहे थे आप, वहाँ भीड़ थी। 26 गांव है हमारी तहसील में, 26 के 26 गांव में मुनादी होती थी भाई आज मुआवजा बटेगा। बास के लोग कहाँ थे वहाँ? मुआवजे के नाम पे बुलाया जाया करता है। मुआवजा, रागनी, जलेबी, ये प्रोग्राम थे वहाँ पे। ये जस्सी पेटवाड़ा 100 आदमी लेके आ गया, क्या काम था? दीपेंद्र हुड्डा 100 आदमी लेके आ गया, क्या काम था? कुमारी शैलजा 100 आदमी लेके आ गई, क्या काम था वहाँ? उधर से पॉलिटिशियन आके खड़े हो गए, 26 गांव के लोग, ये नहीं देखे 26 गांव के लोग हैं, बेलबास के लोग हैं। बोला यार नगर पालिका तो अच्छी चीज़ है, और वो जैसे कराना ना 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 तीनों पाछा पहुँच गए कि ठीक है ठीक है ठीक है, तोड़ना आए हाँ तोड़ना आए हाँ, कदे डरे लाग गए तारे डर ध्यान तोड़ी है और टूटन कौन देंगे आखिरी सांस से ही। कमल गुप्ता से मिले थे हम परसों। कमल गुप्ता जी उन्होंने स्पेशली ये कहा कि भाई मैं तो गांव को शहर बनाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर लोग वो हल्ला मचा के न उसको दबा के न मेरे से उन ज़बरदस्ती ये करवा लिया। ऊपर से सीएम का प्रेशर था, सीएम के ऊपर गौतम का प्रेशर था जो जेजेपी का एमएलए है। गौतम की एक ही चाल है, अगर भाई हमारे नारनौंद कंस्टिट्यूंसी में 3 कमेटी बन गई, बास और सिसाए और नारनौंद। पहले नारनौंद एक कमेटी हुआ करती, नारनौंद एक कमेटी में 50 करोड़ रुपए लगा कर दे। अब 3 कमेटी बन गई तो उनमें डिवाइड होंगे पैसे, बास को भी पैसे देंगे, नई कमेटी डेवलप होगी, सिसाई को भी पैसे देंगे, वो भी नई कमेटी डेवलप होगी, तो नारनौंद का बजट थोड़ा घट गया और उसका पेट में मरोड़ होगी कि नारनौंद का बजट घट गया। उसका गांव है नारनौंद, वो कमेटी बनी हुई है, उसने फिर एक ही सोच लिया कि गांव में फ्रैक्शनबाजी करवा के बास कमेटी को तोड़वाया जाए कैसे भी। उसने अपने आदमी जेजेपी का जिला वो हल्का प्रधान है खरबड़ा का, वो लेके आता 50 आदमी, जस्सी पेटवाड़ा लेके आता 100 आदमी, पुट्ठी से आते ट्रैक्टर भर के। कमेटी बास की है, पेट में दर्द गौतम कर, पुट्ठी वाला कर, पेटवाड़ा वाला कर, खरबड़ा वाला का होने लग रहा है। तई तामुर धरना बैठे हो, नगर पालिका पक्ष में हो के अकिया टूट गई, इसका पक्ष में होता मैं हम तो बनन के पक्ष में हाँ, राखणम के पक्ष में हम तो रखना पक्ष में हो। हाँ की लग की फायदा मिलेगा रखना? फायदा बतेरा है इसका, एक तो हमारा गांव का शहर बने है हाँ, और हमने पानी की सुविधा मिलेगी, नाला हमारा गांव का पानी निकलेगा, सब साफ सफाई रहेगी, कूड़ाड़ी गाड़ी हमारा बाहर ना आवेगी, कूड़ा ठान बढ़िया स्कूल बनेंगे भाई, हमारे गांव का विकास होगा, बढ़िया स्कूल हम बच्चे पढ़ेंगे, यूँ फायदा है हमने। हाँ भाई गर्मी बहुत ज्यादा, देखिए छोटे छोटे बालकन लेकर उधर धरना बैठे गए, न्यू बैठे हाँ भाई, हाँ न्यू बैठे हाँ, दुख होगा सुख होगा, हम तो बनवाना महाराज जी। हाँ सभी साथियों को नमस्कार, मैं मंजीत कोथ आज नारनौंद हल्के के गांव बास में पहुंचे हाँ। अभी फिलहाल ये नगर पालिका थी लेकिन उसको तोड़ दिया गया है। कुछ दिनों तक धरना चला है, काफ़ी दिन जो ग्रामीण थे वो बैठे थे कि जो नगर पालिका बनाई गई है हम नहीं चाहते उसको तोड़ा जाए। धरना चला है और काफ़ी दिनों धरने के बाद कैप्टन अभिमन्यु, विधायक राम कुमार गौतम जी और हिसार से विधायक कमल गुप्ता जी उरा पहुंचे थे और एक लेटर दे के गए थे भाई तारी जो नगर पालिका है वह तोड़ दी है। तो उसके तोड़ने के पश्चात जो गांव का दूसरा पक्ष था, एक पक्ष तो बैठा था लेकिन दूसरा पक्ष अभी सामने आ गया कि हम नगर पालिका चाहवा हाँ। तो बातचीत करेंगे भाई ईब के कुछ हो गया, क्योंकि सरकार इसे काम पर लगी रहेगी, तोड़ना बनाना यो चलता रहेगा। तो इनकी बात पूछेंगे भाई के कुछ होया, पहला क्यों नहीं अड़े? पहला भी तो हो रहे थे जब तोड़न लग रहे थे, जब विधायक भी पहुंचे थे उस टाइम क्यों नहीं बातचीत करी? पर जो SDM साहब था उस दौरान क्यों नहीं गए उस टाइम? तो ईब बातचीत जो गाँव के लोग बैठे हैं इन बातचीत कराएंगे भाई ईब के हो गया, इसका के था भाई नगर पालिका गांव में के अंतर दिखा, तो सारी बातचीत कराएंगे। चल तो गांव के लोग बैठे हैं बातचीत कराएंगे भाई ईब क्यों हो गया? पहला कड़े जा रहे थे उरे थे जब विधायक जी उरे पहुंचे थे, मंत्री जी पहुंचे थे, उस टाइम क्यों नहीं दिया बात अड़ाई? ईब धरना लगा के बैठे हैं, SDM साहब से मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है, तो सारी बातचीत कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? योगी भाई साहब। योगी, पूरा योगी के? योगी नरवाल। अच्छा नरवाल। तो ईब के बातचीत होगी भाई, आप धरना लगा के बैठे हो, नगर पालिका पहला थी वह तड़वाए दी, फिर बनवाने खातिर बैठे हो। भाई साहब देख सच्चाई तो यह है, जो मंडी में बैठे थे नहीं ओड़ा भी ऐसे आदमी बैठे थे जिन्होंने विश्वास नहीं था कि टूट जाएगी। ठीक से लोगों का एक वहम सा था कि तोड़े को नहीं सरकार, लेकिन सरकार ने उन कुछ लोगों की भीड़ देख के
यो डिसीजन लिया उड़ा है। 3 मंत्री साहब भी आ रहे थे, पूर्व मंत्री भी और मौजूदा विधायक भी। तो एकदम जब उन लोगों ने यह घोषणा करी है कि भाई तोड़ देंगे, तो पूरा गांव के बीच में एक संदेश गया, भाई गलत हो रहा है। क्यों? वहाँ बैठने वालों की जो भीड़ थी उसके अंदर भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नगर पालिका यूँ ही रहे। तो अब वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, भाई गलत किया है सरकार ने। और इसीलिए यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है वो इसी बात के लिए दिया गया कि जो गांव का नुकसान हो रहा ना अब वो न हो। देखो आप एक बात कह रहे हो कि वह लोग नगर पालिका राखण में राजी थे, जो जा रहे थे उड़े बहुत से लोग, लेकिन क्या वो लोग उड़ हैं फिलहाल बैठे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, जो वहाँ भी जाते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों साइड में थे, वो लोग भी अब खुल के नगर पालिका के पक्ष में आ रहे हैं। देखो अगर संख्या की बात करा तो संख्या उस टाइम उस पक्ष की बहुत ज़्यादा संख्या थी, आपकी संख्या देखा तो बहुत कम है। भाई साहब बाहर तो लोग बुलाए हैं, गांव गोंडा के लोग आया कर दे, जो गांव के थे वे लोग बैठे थे, जो जिसका नुकसान होने लग रहा था। भाई तेरे भी नोटिस आ लिए, मेरे भी आ लिए, अब भाई इकट्ठे हो लिए तो अपना किस तरह का नुकसान होता है? भाई पंचायती भूमि दे रखी है गाँव में। अरे उन पंचायती भूमि आगे नगर पालिका बन दे, नोटिस काट दिए, भाई यह जगह है इसको फ्री करो, ठीक है, यानी यह आपकी मालिकाना जमीन नहीं है। यानी अवैध कब्जे करे थे, वहीं बैठे थे उड़ा जो नगर पालिका तड़वा। हाँ वो टोला बना के उनका अगर चोर चोर न टोले, वो काम था भाई साहब। तो नुकसान के कुछ हो था भाई नगर पालिका बनना में और गांव में बनना में, जो कर के नुकसान है, के अंतर दिखे आपने? भाई साहब एक बात बताओ, गांव तो हमारा सदियों से है ही, देश आज़ाद होने से पहले का ही है, ठीक है। तो अब जो विकास है, जो ग्रांट होती है स्पेशली होती है शहरों की, शहरीकरण में ज़्यादा ग्रांट आती है, यही वो है डेवलपमेंट के लिए ही सरकार ने स्पेशल पॉलिसी भी चला रखी है। भाई हरियाणा के अंदर कम से कम 15-16 और नगर पालिकाएँ बनाई जाए। और हमारे गाँव के कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि इसमें ये नुकसान है वो नुकसान है, कोई नुकसान भी नहीं बता रहा क्या नुकसान है। एक स्पेशल नुकसान बताया गया था मनरेगा का, और एक बताया गया था 5 मार्क्स का। तो जो 5 मार्क्स है वे कॉलेज वगैरह में वो होते हैं। वैसे अगर यहाँ पे स्पेशल इतने अच्छे मॉडल सांस्कृतिक स्कूल बनाए गए तो उन नंबरों की ज़रूरत है ही नहीं। कॉलेज वगैरह यहाँ पे हो गए, हमारे नज़दीक हो गए, वहाँ पे भी कोई असर नहीं है। जो सरकारी जॉब है उसके अंदर 5 मार्क्स का कोई मैटर है ही नहीं भाई साहब। रही बात मनरेगा की, मनरेगा में कोई ऐसा परमानेंट रोजगार तो था नहीं। नगर पालिका बनने के बावजूद जो रोजगार के अवसर है वो और ज़्यादा होंगे। किस तरह होंगे? सब्जी मंडी भी लगेंगी, मार्केट भी बनेंगी, यानी अलग अलग तरह की वो हो जाएंगी सुविधाएं। हो सकता है नगर पालिका बनने के बावजूद गाँव वास को सब डिवीज़न भी घोषित कर दिया जाए, SDM साहब भी यहीं बैठेंगे, जो छोटी कोर्ट है वो यहाँ पे हो जाए। हाँ अभी पहले तहसील के लिए भी यहाँ से जाना पड़ता था, अब देखो यहीं पे सारे काम हो रहे हैं। थाने के लिए हमें नरनुंद जाना पड़ता था, अब यहीं पे सारे काम वो हो रहे हैं। यानी बहुत सारी ऐसी वो है जिनसे लोगों को निजात मिलेंगी। जो एक बात है जी, फायदा और नुकसान बता दो, के फायदा और के नुकसान? फायदा और नुकसान बताऊंगा। नगर पालिका के बड़े फायदे हैं। पहली बात तो जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट चार्जेस लगेगा, ये बकाया उन लोगों ने, बकाया क्या लगेगा, लेकिन ये नहीं बताया आज हमारा कोई 10 लाख का सामान वो 1 करोड़ का हो जाएगा। भाई टैक्स लगेगा 10,000 रुपये, बिल्कुल लगेगा 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। 10 लाख की चीज़ 1 करोड़ की हो जाएगी, ये फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये कहें भाई पैंट बुरशट ना पारो, पजामा से ज़्यादा पैसे लगे हैं, ये तो देखो जी ज़माने की रफ्तार है, ज़माना कहाँ जा रहा है। आज ज़रूरत है शहर की हमारे को। और जहाँ तक गैदरिंग की बात कर रहे थे आप, वहाँ भीड़ थी। 26 गाँव है हमारी तहसील में, 26 के 26 गाँव में मुनादी होती थी, भाई आज मुआवजा बटेगा, बास के लोग कहाँ थे वहाँ। मुआवजे के नाम पे बुलाया जाया करता है। मुआवजा, रागनी, जलेबी, ये प्रोग्राम थे वहाँ पे। ये जस्सी पेटवाड़ा 100 आदमी लेके आ गया, क्या काम था। दीपेंद्र हुड्डा 100 आदमी लेके आ गया, क्या काम था। कुमारी शैलजा 100 आदमी लेके आ गई, क्या काम था वहाँ। तो ये ड्रामे हम नहीं जानते, हम तो ये विकास को जानते हैं। और जो इन्होंने किया है ना, ये भाई टैक्स लगेगा, हमारी प्रॉपर्टियाँ बढ़ेंगी, हमारे घर मकान बढ़ेंगे, गरीब लोग हैं,
गरीब लोग को लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई ब्याह शादी में, किसके पास जाता है? साहूकार के पास जाता है। लेकिन बैंक के पास जाएगा वो जिस दिन हमारा शहर होगा, जिस दिन हमारा अर्बन होगा, जाके बैंक में अंगूठा लगाएगा, थोड़ा सा ब्याज बनेगा, सब्सिडी भी हो सकती है, इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है, हाउस लोन का रीपेमेंट पे भी मिलता है। नुकसान क्या है? फायदे ही फायदे। कुछ गांव में शहर में देखा एजुकेशन में भी तो मार्किंग में थोड़ी दिक्कत आवे है, थोड़ी स्कॉलरशिप वगैरह में भी दिक्कत आवे, बच्चों को 5 नंबर कम हो गाँव में तो उसकी मिल जाए है, शहर में हो जाए नहीं मिलते होती फिर नहीं, शहर एजुकेशन में गांव आगे है या शहर आगे है? नहीं हम तो ना के बराबर हैं, हम तो जीरो हैं। एजुकेशन कहाँ है यहाँ? नगर पालिका बनी है, मॉडल संस्कृति स्कूल बना है, बच्चे हमारे हीरो होंगे वहाँ। मात्र 300 रुपये फीस लगती है इंग्लिश मीडियम में, और जहाँ प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो 7,000 रुपये फीस लगती है। हमारे को तो सरकार ने अवेल कराया स्कूल CBSE पैटर्न का, जिसने पढ़ना है पढ़ो। यहाँ एकेडमी आएंगी, यहाँ दुकानदारी देखो, यहाँ से बस अड्डा से और मोर माइनर तक 1 करोड़ में किला नहीं मिलता। ये बास माइनर से मोर माइनर तक 1 करोड़ में किला नहीं मिलता। लोगों की ज़मीन बिकाऊ थी 10-10 किले, जिसका 1 किले में काम चल गया। भूमि के इतने रेट बढ़े हैं, कुछ टैक्स लग जाए तो फांसी नहीं। यार आगे बढ़ना है, ये थोड़ी है यहीं रहना है। उन्होंने अपने बच्चे तो विदेशों में भेज दिए, उनकी तो आमदनी है, गरीब को भगा दिया, गरीब की चलती नहीं, गरीब को दबा दिया, प्रेशर बना दिया गरीब के ऊपर। उधर से पॉलिटिशियन आके खड़े हो गए, 26 गांव के लोग, ये नहीं देखे 26 गांव के लोग हैं, बेलाबास के लोग हैं। बोला यार नगर पालिका तो अच्छी चीज़ है, और वो जैसे कराना ना 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 ना, तीनों पाछा पहुँच गए कि ठीक है ठीक है ठीक है, तोड़ना आए हाँ, तोड़ना आए हाँ, कदे डले लागे तारे डर ध्यान तोड़ी है और टूटन कौन देंदे आखिरी सांस से ही। मन और लाल न्यू है करना हमने, हमें तो कह तो हमारा गांव में खाली करवा दे। नहीं नगर पालिका क्यों बना था, लालच क्यों दिया था? गौतम साहब भाषण दे है, अरे लोग हलवा खीर नहीं खाते तो बात हम दो है क्यों? रहो हलवा खीर का स्वाद तो ले लेने दे फूफा, किसी के स्वाद से जब खावांगे है बोला क्यों खाओ भाई, स्वाद दे नहीं क्यों दो बा किसी ने? अरे थोड़ा चाख लेने दो, हमने इसका स्वाद की साक्ष है। और स्वाद नहीं आया तो हमारी के लग गए या फिर मैं न्यू कहूँ हमारे गांव की भलाई आए है, चारों भाइयों की, चारों पंचायतें की, नगर पालिका का से ही हमारा बसेबा है। नगर पालिका से हमारा भाईचारा बढ़ेगा, नगर पालिका से हमारे सिर के काम होंगे, और नगर पालिका से ही हमारा पानी बाहर निकलेगा, और नगर पालिका से ही सब कुछ हमारा जो जुड़ा हुआ है वो कामयाब रह जाएगा, किसी का झगड़ा नहीं होगा। देखो जी, अगर बात करें भाईचारा में भी थोड़ी दरार ही आवे इस बात को लेकर कि एक पक्ष गांव बनवाना में राजी है, एक शहर बनवाना में राजी है, तो कुछ थोड़ी दरार नहीं आवे भाईचारा में। यो मेरा भाई बेटा 5 नंबर है, इसका तो शहर समझ में आवे को नहीं भाई कदे भी है, तो मेरे बड़का गांव समझ में को नहीं, दरार की के बात से। और जब मेरे भाई ने स्वाद आ जाएगा शहर में रहने का, यो गाँव माड़ रोज नलियाँ पर रोड़े हों, पानी पर रोड़े हों, मज़ा नहीं आ जाएगा। गांव में रह के कौन खुश है? अगर वो रह के खुश है ना, जो दिखाना चाह रहे हैं लोगों में दिखाया। कई भाई हैं उनके घर से एक बच्ची नहीं रहती यहाँ गांव में, सारे शहर में। गांव में नहीं जाना बिगड़ जाओगे, गांव में नहीं जाना बिगड़ जाओगे, गांव में नहीं जाना पढ़ोगे नहीं, तो आड़ इसी शिक्षा क्यों दिए भाई आके मारे? अपने बच्चों को तो अवॉइड करते हैं भाई, गांव की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। और हमने न्यू कहा गाँव में रहो क्या था, या पूरी उम्र मारे काठी गा ले रहेंगे, हम भी शहर बनावा भाई, गाँव में हम भी कौन दे शहर बनावांगे। ठीक है जी, पूर्व सरपंच है जी आप हैं, तो जिस तरह दो, एक पूर्व मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक जी पहुंचे थे, तो जो बास नगर पालिका थी उतनी तोड़ के बिक गए। इब आपकी कोई बातचीत हुई है दोबारा? विधायक गिला हुई हो, पूर्व वित्त मंत्री गिला हुई हो, या फिर जो मंत्री जी है कमल गुप्ता उनका गिला हुई हो? कमल गुप्ता से मिले थे हम परसों। कमल गुप्ता जी ने स्पेशली ये कहा कि भाई मैं तो गाँव को शहर बनाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर लोग वो हल्ला मचा के न उसको दबा के न मेरे से उन ज़बरदस्ती ये करवा लिया। ऊपर से सीएम का प्रेशर था, सीएम के ऊपर गौतम का प्रेशर था, जो जेजेपी का एमएलए है। गौतम की एक ही चाल है, अगर भाई हमारे नारायणगंज कंस्टिट्यूंसी में 3 कमेटी बन गई, बास और सिसाए और नारायणगंज। पहले नारायणगंज एक कमेटी हुआ करती, नारायणगंज एक कमेटी में 50 करोड़ रुपये लगा कर दे। अब 3 कमेटी बन गई,
तो उनमें डिवाइड होंगे पैसे। बास को भी पैसे देंगे, नई कमेटी डेवलप होगी, सिसाई को भी पैसे देंगे, वो भी नई कमेटी डेवलप होगी। तो नारायणुंद का बजट थोड़ा घट गया और उसका पेट में मरोड़ होगी कि नारायणुंद का बजट घट गया। उसका गांव है नारायणुंद, वो कमेटी बनी हुई है। उसने फिर एक ही सोच लिया कि वह गांव में फ्रैक्शनबाजी करवा के बास कमेटी को तोड़वाया जाए कैसे भी। उसने अपने आदमी जेजेपी का जिला वो हल्का प्रधान है खरबड़ा का, वो लेके आता 50 आदमी, जस्सी पेटवाड़ा लेके आता 100 आदमी, पुट्ठी से आते ट्रैक्टर भर के। कमेटी बास की है, पेट में दर्द गौतम कर, पुट्ठी वाला कर, पेटवाड़ा वाला कर, खरबड़ा वाला का होने लग रहा है। और कमेटी का तो हमने लेना है। हमारे गांव में 15 साल पहले हुड्डा साहब ने गांव को मॉडल विलेज बनाया, 4 पंचायतें थी, लेकिन कॉमन बास को बजट दिया 10 करोड़ का। कॉमन बास की गलियां बनी और अब भी कॉमन बास का ही विकास होना था। कमेटी बनने के बाद मुश्किल से हमारी वर्षों पुरानी मांग को कैप्टन साहब ने पूरा कराया और 35-40 लाख रुपए ग्रांट आई। गांव की पंचायत के पास एक भी एकड़ ज़मीन नहीं है और एक भी रुपए का फंड नहीं है गांव की पंचायतों के पास। और पंचायत को पैसा भी पंचायत मिनिस्टर कम ही देते हैं। नई कमेटी बनी, डेवलपमेंट के लिए पैसा नया ज़्यादा पैसा आना था और वो पैसे को यहाँ कमेटी में गाँव में ही लगना था। लेकिन गौतम साहब को इस बात की सुहान नहीं हुई। 2.5 साल हो गए उसने MLA बने, 2.5 साल में वो एक रुपया बता दो पूरे नारायणुंद हल्के में उसने विकास के नाम पे 1 रुपया भी लगाया हो तो 1 रुपया नहीं लगाया आज तक उसने। और यहाँ बास का विकास उससे देखा नहीं जा रहा। अगर बास में कमेटी बनेगी, चेयरमैन बनेगा, 5 रिजर्व वार्ड हैं, 5 SC-BC भाई उसमें MC बनेंगे और वो उनकी चौधर ख़त्म होगी। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारा कम से कम 1-2 सरपंच तो जनरल बनेगा। रिजर्वेशन तो एक ही आती है, वहाँ तो एक ही रिजर्वेशन में आएगी, यहाँ तो 5-6 बनेंगे। वो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने एक ही पत्ता खेला कि भाई ये वो मनरेगा ख़त्म हो जाएगी। मनरेगा का क्या करेंगे लोग? यहाँ पर वो जो SC-BC भाई हैं, आप बस स्टैंड पर जाके देखोगे उनकी 60% दुकानें हैं और दुकान आप यहाँ देखोगे तो कमेटी 3 साल हुए बनने ने, उसके बाद शोरूम बन गए रोड के ऊपर को। देखो जी, जिस टाइम यह नगर पालिका तोड़ी गई है उस तक पहले एक गांव में सर्वे हुआ था, 12,600 कुछ वोट हैं आपका गांव में। तो कितने ने वोट किया था, किस तरह वोटिंग हुई थी या सर्वे हुआ उस टाइम? सर्वे की ना ही तो कोई पूर्व सूचना थी। यहाँ से गाँव में जो जैसे हम भी काम धंधा करते हैं, बाहर जाते रहते हैं, नौकरी वाले भी थे जो बाहर गए हुए थे, पूर्व सूचना कम से कम सर्वे की 15-20 दिन पहले होती है। अखबारों में मुनादी होती है कि भाई सूचना दी जाती है कि भाई सर्वे होगा। सर्वे का तरीका भी होता है कि भाई उसको गुप्त मतदान के द्वारा किया जाए या फिर वो टीम बाहर से गठित की जाए। गांव के लोगों की टीम थी जो धरने पर बैठते थे, उनमें मिक्सिंग थी, वो उनके साथ थे। और कुछ दबंग लोग थे जो हरिजनों की बस्ती में जाके न आगे कहते गए भाई पहले लिखो भाई इसमें हम तुड़वाना में राजी हैं। वो थे नहीं राजी, दबाव दे के उन्होंने उनको दस्तक करवा लिए। अपने आप साइन करेगा। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कुआ जोड़ और पंचायती भूमि पर काबिज हैं, वो लोग थे उसमें सम्मिलित। उन्होंने पंचायती भूमि पर कब्जा किया हुआ, उनके पास नोटिस वगैरह जा रहे थे, वो उनको खाली करनी पड़ती। SDM साहब के पास सारी रिपोर्ट थी, कुछ के खिलाफ तो मुकदमे भी दर्ज हुए थे। वो ज़्यादातर वो लोग थे, उनका पेट में दर्द था इस बात का कि तुम 1000 1500 गज ज़मीन रखी है तुमने जोड़ों की, कुएं की, वो ज़मीन छूट जाएगी कमेटी बनेगी तो। इसलिए उनको तकलीफ थी। लेकिन गांव को तो 70% लोग आज भी अगर ये प्रॉपर तरीके से गुप्त मतदान करवाए सरकार तो पता लग जाएगा 70% लोग हक में। 13 हज़ार के आसपास वोट हैं, 4000 के आसपास उन्होंने सर्वे करवाया और वो चिन्हित करके करवाया कि भाई ये इस एरिया के लोग राजी हैं, वहीं चिन्हित करके उसका सर्वे करवाया गया। वो सर्वे अगर प्रॉपर तरीके से होता तो लोग हक में ज़्यादा होते, खिलाफ कम होते। अब ये कह रहे हैं कि गांव कमेटी बनने से नुकसान होगा। कमेटी बनने से नुकसान क्या फ़ायदा है? हमारा शहरी प्रॉपर्टी बनेगी। मेरे पास मान लिया 4 एकड़ ज़मीन है, 4 लाख का क्रेडिट कार्ड बना है। शहरी प्रॉपर्टी में मेरे पास 500 गज का मकान है, मैं 25 लाख का लोन ले सकता हूँ उसके ऊपर। कोई भी बच्चा यहाँ हमारे हरियाणा गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों का सिस्टम नहीं रहा। बच्चे पढ़ के विदेश जाना चाहे पढ़ाई के लिए, अगर शहरी प्रॉपर्टी किसी माँ बाप के पास है तो उसका एजुकेशन लोन होगा, वो बच्चा बाहर जाएगा पढ़ाई के लिए। एग्रीकल्चर ज़मीन उसके पास 10 एकड़, उसका एजुकेशन लोन नहीं करते बैंक वाले, शहरी प्रॉपर्टी चाहिए उसको।
और शहरी प्रॉपर्टी तभी होगी जब कमेटी बनेगी। पहले हमारे यहाँ सब तहसील थी, थाना नारायण था। कमेटी बनने के बाद तहसील बन गई, थाना भी यहीं आ गया। मॉडल सांस्कृतिक स्कूल हो गया, 8 करोड़ से सरकार ने बनाया। पूरे गांव में पानी की समस्या भयंकर, पीने के पानी की और पानी निकासी की। पीने के पानी के लिए कमेटी बनने के बाद डिग्गी बनी 8 करोड़ से। और अभी कमेटी में इतना बजट था कि भाई सारे गांव को वाटर सप्लाई का पानी की व्यवस्था होती, लेकिन लोगों को नहीं सुहा रहा इस बात का। एक दोनों प्राइवेट अपने वो कैंपर बेचने का सिस्टम लगा रखा है, वो भी हम कैंपर भी लेते हैं तो 15 रुपये का कैंपर है। ये बोले कमेटी बनेगी तो पानी का बिल आएगा 50 रुपये बिल आता है। अगर पानी साफ स्वस्थ पानी हमें मिला है तो 50 रुपये ज़्यादा थोड़ा है महीने का। सारे पूरे साल का 600 रुपये हुआ। सीवरेज सिस्टम हो जाएगा। आज हम वो कोई सफाई करवाते हैं, 2 महीने के बाद 600 रुपये देते हैं उसको। अगर सीवरेज का कनेक्शन होगा तो कोई सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसमें चला जाओगा। बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कुछ लोगों ने गुमराह करके न और इन राजनीतिकों ने, गौतम ने अपना खेल खेल के इसको तुड़वा दिया। ये राजनीतिकों का अपना खेल है, गांव को पीछे धकेलने के लिए। इसको शहर नहीं बनने देना चाह रहे। दादरी देखो आप, पहले तहसील थी, उसके बाद उपमंडल बना, फिर डिस्ट्रिक्ट बन गया। हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये अभी हाँसी को जिला बनाना चाह रहे हैं। हाँसी को क्यों? हाँसी से तो हिसार का 25 किलोमीटर की दूरी नहीं है। अब बास अगर उपमंडल बना तो हम जिले की मांग करें बास की। भाई यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी हो लोगों के पास, जिसके पास 500 गज का प्लाट है उसकी चाहे 50 लाख की लिमिट बनवा ले, जो काम धंधा करते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पसंद। ये तो अपना ये कि भाई ये इनको ये पता हो गया कि तुम ना तो चेयरमैन बन सकते ना MC। यहाँ कम से कम मेंबर पंचायत रे सरपंच में तो कितना लाग जाएगा। उन्होंने अपना सारा लोगों को लॉलीपॉप दे के न अपना गेम खेल दिया। हमारे को ये नहीं पता था कि सरकार इतनी जल्दी इसको ये कर देगी, नहीं तो हम बराबर में धरना रखते पहले धरना रख के ना बैठते हम। चलो जी ठीक है। क्या नाम अपना? शमशेर सिंह मोर है जी। ठीक है। ताई तामुरा धरना बैठे हो, नगर पालिका पक्ष में हो के या टूट गई इसका पक्ष में होता में? हम तो बनन के पक्ष में हाँ, राखण के पक्ष में। हम तो रखना पक्ष में हो। हाँ, की लगे की फायदा मिलेगा रखना? फायदा बतेरा है इसका। एक तो हमारा गांव का शहर बने है। हाँ, और हमने पानी की सुविधा मिलेगी। नाला हमारा गांव का पानी निकलेगा, सब साफ सफाई रहेगी। कूड़ाड़ी गाड़ी हमारा बाहर ना आवेगी, कूड़ा ठान। बढ़िया स्कूल बनेंगे भाई, हमारे गांव का विकास होगा। बढ़िया स्कूल हम बच्चे पढ़ेंगे, यूँ फायदा है हमने। हाँ, ताई गर्मी बहुत ज्यादा, देखिए छोटे छोटे बड़कन लेकर उधर धरना बैठ गए। न्यू बैठे हाँ भाई, हाँ न्यू बैठे हाँ। दुखो का सुखो आकर हम तो बनवाना महाराज जी। हाँ, बहुत से लोग बैठे थे, 1.5 महीना बैठे रहे हुए भी नुए बैठे थे। वहाँ तो जमीन है रे भाई, वहाँ तो राजी को नहीं बनना मैं। हाँ, नगर पालिका बने थे उनकी जमीन चांदी रहती है। हाँ, उनकी जमीन खुशेगी, वो तो जहाँ तक बैठे थे। हाँ की चलो और लेंगे एक आधी ताई तो और विचार। हाँ, ताई राम कुमार गौतम आया था और कमल गुप्ता भी कैबिनेट मंत्री है, और पूर्व मंत्री जो कैप्टन अभिमन्यु वो भी पहुंचे थे, तो वह तोड़ के गए हैं। ये उन तक के दरखास्त करोगे, के कहोगे? दरखास्त करांगे। जया नगर पालिका इतनी बुंडी थी, या तो नारायण की क्यों ना तड़वाई है? पहले उड़ा की तड़वा के जब बास की तड़वाना आवर है। ये जो बास का पैसा है नहीं, वो नारायण तो बनाना चाहे है राम गौतम तो है। कभी उसने नारायण चमकाना चाहे है। हमारी संविधान तो खो है। हम तो दल में पड़े, हर दल में तो लिखना चाहवा है। पहले या चारू पंचायत के दस्तक हुए थे जब तो आम और मंजूर हुई थी, अरे वो तड़वा के बिक गया है। तो ये 4 सरपंच है नहीं बन रहे थे जोन से, ये किसका पक्ष में है? ये कौन सी साइड है? रखने का पक्ष में है, रखने का पक्ष में है। ये वो हमारे बच्चे न बाहर बसा लटक के जावा है पढ़ने की खातर। गाँव में को स्कूल कॉलेज बनेगा तो हमारे बच्चे गाँव में पढ़ेंगे, सुविधा मिलेगी। पानी की दलदल भरी रहे है, वो पानी का निकास होगा, वह सुविधा होगी। अड़ंगा सभी कूड़ा है, जो कूड़ा करकट गाड़ी ठा के ले जैसे कितने भी गेरना जगह नहीं, या तो हम कड़े गेरांगे। जमींदार तो अपने खेत में जा गेरेंगे, हम गरीब कड़े गेरांगे। गाड़ी या नगर पालिका रहेगी तो हमारा ठा के ले जाएगी। पानी है पीने के लिए, ये हम सिर्फ बोझ ढोडो की नगंजे हो लिए, फिर हमारे घर में पानी आवेगा है, कनेक्शन होंगे घर घर है। फिर कोई खाली करवाओ 600 रुपये ले जैसे, फिर सीवर बन जाएंगे। वह सुविधा होगी, सारी सुविधा होगी। हमने नगर पालिका हमारा खाना चाहवा। कितने दिन तक बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे? तब तक हमारा सुनाई नहीं होगी, जब तक बैठे रहोगे।
देखो राम कुमार गौतम ने एक बात कहा था, जब जी करा था मैं बनवा लियो, ये तोड़वाओ जे तोड़ देंगे, कही थी उड़ा रहा था ज़्यादा, तो ये आप बनवाओ हो तो क्या कुछ रहेगा? हमारा बनवाने में फायदा रहेगा। हाँ, और बनवावांगे जड़ लग हमारी पोर्स चल लगी नहीं उड़ा लगा मैं बनवा के छोड़ देंगे। ठीक है ताई, धन्यवाद। देखो बास नगर पालिका तोड़ी गई है, ये दूसरा पक्ष बैठ गया है, उसी को लेकर हम बास पहुंचे थे और जो पूरी कवरेज है वह दिखाई है। मातृशक्ति बैठी है और जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। तो आपका क्या कुछ मानना, आपके सोच विचार के कहाँ है, एक नीचे कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखनी है। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।